Hello everyone, welcome back to my new video. Today I discuss data handling of class 7th. What is data handling? आपका डाटा हैंडलिंग क्या होता है? तो डाटा हैंडलिंग में आपका होता है द कलेक्शन, यानी कि आप डाटा को कलेक्ट करिए, रिकॉर्ड करिए एंड सबसे लास्ट प्रेजेंटेशन, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसी को आप बोलते हैं डाटा हैंडलिंग. अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज डाटा हैंडलिंग? द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग. ओके, नाउ आपको इसमें 3 मेन पॉइंट आने चाहिए. सबसे पहले मीन, मोड, मीडियन. ओके, मीन क्या होता है? मीन होता है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपको नंबर दिए उनका सम निकालिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने नंबर दिए हैं उन्हें काउंट करिए. ओके, अब आते हैं हम मोड पे. मोड क्या होता है? मोड देखिए आपकी क्लास में बहुत ईजी है. 7th क्लास में जो आपका रिपीटेड नंबर होता है, आपका क्या होता है? रिपीटेड नंबर जो होता है, आपको जैसे एक इक्वेशन दी, पूरी एक सीक्वेंस में नंबर दिए जाते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक वैल्यू आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रही है, वही आपका मोड कहलाता है. रिपीटेड वैल्यू ही, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 3 आपका बार बार रिपीटेड हो रहा है, या 2 आपका रिपीटेड हो रहा है, या 1 आपका रिपीटेड हो रहा है, तो वही आपका कहलाता है मोड. ओके, तो रिपीटेड वैल्यू ही आपकी मोड कहलाती है. अब हम आते हैं मीडियन. किस पे? मीडियन पे. मीडियन में आप सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा, जो भी आपको सीक्वेंस दिया गया है उसको आप अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में. किस में? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा. ठीक है, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके तो जो आपकी मिडल वैल्यू होगी, कौन सी? मिडल वैल्यू. मिडल वैल्यू ही आपकी मीडियन कहलाती है. ओके, नाउ आपको तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे. मीन, मीडियन, मोड. बहुत इजी है 7th क्लास में. बस मीन का फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ता है. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मोड भी आपका बहुत ईजी है. रिपीटेड नंबर जो होता है वही आपका मोड कहलाता है. मीडियन में आपको कुछ नहीं करना, खाली उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और जो आपकी मिडल वैल्यू होती है वही आपकी मीडियन कहलाती है. तो हम इसको एक एक एग्जाम्पल लेके इसको आपको बताएंगे. इसके बाद पहले इन तीनों को बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी रेंज. रेंज क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके क्लास में. आपकी एक्सरसाइज NCERT में 3.1 में आप देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन ही रेंज का है. ठीक है, आप अपना 3.1 NCERT में आप देखेंगे, आपका पहला क्वेश्चन इस टाइप का है. क्वेश्चन, फाइंड द रेंज. रेंज क्या होती है? ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट, यानी कि आपको 10 स्टूडेंट्स की हाइट लेके, आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट लेके आपको रेंज निकालनी है. अब इसमें आपको कोई सीक्वेंस नहीं दे रखा, ना कोई नंबर दे रखा, बस सीधे ये बोल दिया कि आप इसको सॉल्व करके दिखाइए. फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. तो रेंज क्या होता है आपका? रेंज आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना होता है. क्या करना होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना होता है, उसी को ही रेंज बोलते हैं. ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये आपका 3.1 का क्लास 7th का NCERT बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया है, जो मैं आपको समझा रही हूँ. लेट अस एज्यूम, आप क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे. क्या कर लेंगे? एज्यूम. हाइट को एज्यूम कर लेंगे इन सेंटीमीटर्स. किसमें? सेंटीमीटर्स में एज्यूम करेंगे. ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप इंच टेप से नापते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में कुछ भी ले सकते हैं. जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स की हाइट ले ली, मान लीजिए 124, 130, 131, 135, 136,
140 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 141, 143, 147, 148। ठीक है, ये मैंने एक सीक्वेंस बना लिया अपने आप। ठीक है, आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, लेकिन तरीका यही होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने, अब आपको क्या बोला है उन्होंने कि आपको रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है कि इनमें से रेंज निकालिए। तो रेंज मैंने आपको समझाया था, हाईएस्ट वैल्यू आपकी जो है उसमें से स्मॉलेस्ट माइनस कर दीजिए। तो सबसे हाईएस्ट आप इसमें ये जो आपने सीक्वेंस लिखा है, एज्यूम किया है, सॉरी क्या किया है, एज्यूम। तो सबसे हाईएस्ट आपको क्या दिख रही है, हाईएस्ट ये है 148, सबसे हाईएस्ट यही है ना। 148 में से सबसे छोटी कौन सी है इसमें से, 124 सबसे छोटी है। तो इसे इसमें से क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। तो 8 में से 4 गया 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया कट। तो ये आपकी क्या आ गई, रेंज आ गई। यही इस तरीके से आपको निकालना है, यही आपका आंसर है। क्या आ गई आपकी, ये रेंज आ गई। ठीक है, एक तरीका ये है सॉल्व करने का। अब हम आपको दिखाएंगे मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। तो रेंज में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रेंज कैसे निकालते हैं। अधिकतर क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस दिया जाएगा, बस यही है जिसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करके रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मीन मीडियन मोड। तो इसी का ही हम आपकी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। उससे पहले आप वीडियो को, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले तो मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाऊं। ठीक है, अब आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2, जिसमें आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है। जैसे कि आप को अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, आपको ये एक सीक्वेंस दे रखा है क्वेश्चन 2 का, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। ठीक है, ये दे रखा है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। इसमें से आपका पहला नंबर वो कौन सा है जो हाईएस्ट है। तो मैंने आपसे बोला था सबसे हाईएस्ट वैल्यू देख लीजिए, इसमें से सबसे हाईएस्ट है आपका 9। तो इसका मतलब आपके फर्स्ट का आंसर होगा 9। सेकंड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच नंबर इज़ द लोवेस्ट। सबसे छोटा नंबर इसमें 1, क्या है 1। थर्ड का आपका क्या है, विच इज़ द रेंज ऑफ डाटा। इसमें देखो रेंज पूछी है, तो ये रेंज में मैंने आपको बताया था हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों हैं 8। तो ये आपका आ गया रेंज। अब आते हैं हम आपके फोर्थ पे, किस पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, यानी कि आपको इसमें मीन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन को फाइंड आउट करने के लिए आप वही फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि इन सब को प्लस करके आप यहाँ ऊपर लिख देंगे और इनका काउंट करके, यानी कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इन सबको काउंट करके आप यहाँ ऊपर लिख देंगे और इसे पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके डन। इस तरीके से आपका मीन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, आपका तीनों में सीक्वेंस दिखाते हैं। अब आप ये कहेंगे मैम आपने ये क्यों नहीं किया, तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको प्लस कर लेना, इन सबको यहाँ लिख देना यहाँ, और ये पूरा काउंट कर लिया है। ये कितने हो गए पूरे, टोटल 20 हैं, तो ये 20 आपका नीचे लिख दिया है, काट के जो आंसर आए वो आप यहाँ लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत हो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं लिख दूँगी। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन हम उठाते हैं ऐसा जिसमें आपका लिखा हो कि मीन मीडियन मोड तीनों ही निकालने हैं, यानी कि मैं आपको मोड भी बताऊंगी। पहले हम आते हैं मीन तो मैंने आपको समझा दिया। एक क्वेश्चन मीन का और उठा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है, फाइंड द
मीन, यही आपके एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है। ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, यानी कि फर्स्ट 5 होल नंबर के क्या निकालने हैं आपको, मीन निकालना है। तो ये तो आपको पता ही होगा आपका होल नंबर क्या होता है। आपका होल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको कितने होल नंबर लेने हैं, 5 लेने हैं ना, 1 2 3 4 5। तो ये वाला नहीं लेंगे, आप लेंगे सीधे 0 1 2 3 4, पूरे 5 हो गए आपके। ठीक है, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 चेक कर लिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधे मीन का फॉर्मूला लगाना है। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपको पता ही होगा, 5 हैं पूरे। ठीक है, सम निकाल दीजिए, 4 + 3 7 8 9 10 0, तो 10 अपॉन 5। अब क्या करेंगे, काट दो, बहुत इजी है, 5 2 10, लो आ गया आपका आंसर। इतने इजी क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब आपको पता चल गया मीन कैसे निकालते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, होल नंबर आ जाए या इवन नंबर आ जाए, तो कोई भी इवन नंबर उठा लीजिए, 2 4 6 8 कुछ भी आ सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस सीधे क्या करना है, ऊपर वालों को सीधे पहले प्लस कर लेना है और उसका नीचे क्या करना है, आपको नंबर काउंट कर लेना है कितने नंबर्स हो गए और काटा पीटी करके आंसर निकाल दो। बहुत ईजी है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं आपके मोड पे। मोड क्या होता है, वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा नहीं करना, इसलिए जल्दी जल्दी सिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मोड आपका क्या होता है। अब आपको मोड सिखाते हैं। मोड में कुछ नहीं है, बहुत इजी है मोड में तो बस ये समझ लो जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसी को ही लिख दो। फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स। ओके, चलिए ये आपको सीक्वेंस दे रखा है, 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 8। अब इसमें देखो कौन से नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो 2 भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ऐसे नहीं लेंगे। 5 आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 6 2 बार रिपीट हो रहा है और 8 1 प्राइम। तो यानी कि आपके 2 और 5 2 एंड 5 बोथ आर मोड, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, मोड कहलाएंगे। बस आपको मोड में कुछ नहीं करना, जो आपकी रिपीटेड वैल्यू है बस उसी को ही लिख दो, काम ख़त्म। ठीक है, मोड में आपको कुछ भी नहीं करना है। मोड में सीधे वैल्यू काउंट करो, जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही है उसे लिख दो। अब जैसे यहाँ 2 वैल्यू दोनों बराबर इक्वल रिपीट हो रही थी तो हमने दोनों को ही इक्वल लिख दिया। अगर हमारा 2 4 टाइम होता तो हम खाली 2 लेते, 5 4 टाइम होता तो 5 लेते, फिर हम एक को छोड़ देते, लेकिन दोनों इक्वल हैं। ठीक है, मोड आपको क्लियर है। ओके, अब लास्ट हमारा बचा मीडियन। बहुत इजी है वो, उसमें कोई हार्डिंग नहीं है, वो भी बहुत इजी है पर मोड से इतनी इजी नहीं है, मोड ज़्यादा इजी है। इसमें बस क्या करना है, वैल्यू काउंट करनी है और लिख दो। चलिए अब हम आते हैं आपके मीडियन पे। मीडियन में आपको खाली क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। फाइंड द, आप देखिए फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा, इस तरीके से है। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा, ये आपको दे दिया 24 36 46 17 18 25 और ये 35। ठीक है, ये इस तरीके से आपको मीडियन का दे दिया। अब आप क्या करेंगे इसमें, मीडियन में सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे आप, अरेंज करेंगे इसको, क्या करेंगे, अरेंज। ठीक है, तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो सबको ही आता होगा भाई, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो चलिए सबसे छोटा हम इसमें देखते हैं 17, लाइन लगा दीजिए 17 के बाद 18 के बाद 19 20 नहीं है, सीधे क्या है 24 से छोटा है कोई नहीं। 24 के बाद क्या आ रहा है 25,
25 काउंटिंग करते चलिए, 26 नहीं है, 27, 28 कुछ नहीं है, आगे चलिए। इसके बाद नहीं, अब आ जाइए 30 की रेंज में। 30 की रेंज में क्या क्या है, 36 है, 35 है, क्या पहले आएगा 35 और 36। 30 की रेंज भी ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं 40 की रेंज में। 40 की रेंज में क्या है 46, ओनली 46। ठीक है, ये आपने किस में कर दिया, छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें आपको बस इतना ही काम करना होता है, उसके अलावा बहुत छोटा सा काम करना है। एक छोटे छोटे बैच बना लीजिए। ये 3 का बैच बन गया, ये 3 का बैच बन गया। मिडल वैल्यू क्या है आपकी 25, तो यही आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन। बस हो गया काम। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं मीडियन। ठीक है, आपने 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से आपकी मिडल वैल्यू क्या है 25, इसी को ही मिडल वैल्यू को ही बोलते हैं मीडियन। बस आपको खाली क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, छोटे से बड़ा, उल्टा मत कर देना, बड़े से छोटा मत कर देना, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, फिर मत कहना मैम गलत हो गया। ठीक है, तो हो गया, तीनों आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। रेंज भी मैंने आपको बता दिया, मीन, मीडियन, मोड तीनों बता दिया। डाटा हैंडलिंग में बस इतना ही होता है, क्वेश्चन को बस पढ़िए। और ये जो आपका ये है टेलीग्राफ वाला, ये तो सबको आता होगा टेलीग्राम और ग्राफ बनाना, इसको मैंने इसलिए दिखाया नहीं है। ग्राफ तो छोटे बच्चे भी बना लेते हैं, तो आप बना लेंगे, बस खाली नंबर आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए और ग्राफ जहाँ तक है वहाँ तक बना दीजिए। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ के साथ लाइक करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलते रहें, वीडियो बनती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मोटिवेशन भी उतना ही मिलेगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। ओके, ठीक है, तो जो भी आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।